शद्दाद एक निहायत अय्याश हुक्मरान था। उसने अपनी जाती जन्नत बना ली। उस जन्नत में हर एक सहूलत उसने डाली और दूध और शहद की नहरें तक बनवाई। जब उसने ये सुना कि जन्नत में हमबस्तरी के लिए हूरें होंगी तो उस दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियां मंगवाकर जन्नत में छोड़ दिया ताकि लोग उनसे हूरों की तरह हमबस्तरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसकी सल्तनत में सारी दुनिया की बादशाहतें शामिल थीं। ना कोई मुल्क इसके हुक्म से बाहर था, ना कोई ताकत इसके बराबर। इसकी शानो शौकत ऐसी थी कि जो चाहता वो लम्हों में हकीकत बन जाती। इस बादशाह का नाम था शद्दाद। तकब्बुर और गुरूर इसके खून में शामिल हो चुका था। एक दिन शद्दाद ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में इसने जन्नत देखी, अल्लाह की बनाई हुई वो जन्नत जो नेक बंदों के लिए तैयार की गई है। लेकिन शद्दाद के दिल में गुरूर जाग उठा। इसने कहा, मैं भी जमीन पर ऐसी ही जन्नत बनाऊंगा, बल्कि इससे भी ज्यादा हसीन और जमील जन्नत बनाऊंगा। और यूं इसने अपनी जमीन पर जन्नत बनाने का हुक्म दे दिया। सोना, चांदी, मोती, हीरे, जवाहरात, सब कुछ इस जन्नत की तामीर में लगाया गया। दरख्त सोने के, नहरें चांदी की, फर्श जमुर्रद के और महल याकूत के बनाए गए। हर तरफ एक ऐसी शानो शौकत थी जो इंसान ने कभी देखी ना सुनी। मगर ये जन्नत दरअसल खुदा के हुक्म को चैलेंज करने वाली थी। जैसे ही ये जन्नत मुकम्मल हुई, दुनिया ने एक लर्जा खेज अंजाम देखा। शद्दाद का गुरूर इसके अपने ही अंजाम की वजह बन गया और वो जन्नत जो अल्लाह को ललकार कर बनाई गई अब भी हमेशा के लिए वीरान हो गई। एक ऐसी सल्तनत जिसका कोई मुकाबला नहीं था। शद्दाद की बादशाहत सिर्फ जमीन के चंद हिस्सों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब तक हर खित्ता उसके हुक्म के ताबे था। शुमाल के बर्फीले पहाड़ों से लेकर जनूब के बेइंतहा सहराओं तक हर जगह उसका नाम खौफ और एहतराम के साथ लिया जाता था। शद्दाद की सल्तनत में ऐशो आराम और खुशहाली का राज था। हर शहर में शानदार महल्लात, हुसैन बागात, रंग बरंगे फूल और मोतियों की तरह चमकते चश्मे बहते थे। उसके खजाने इतने वसी थे कि उनका शुमार मुमकिन नहीं था। सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती पत्थर, सब कुछ उसके कदमों तले था। उसके महल्लाओं में ऐसी दौलत भरी थी कि इंसान सिर्फ सुनकर ही हैरान रह जाए। शद्दाद की फौज भी उसकी ताकत का सबसे बड़ा सतून थी। लाखों बहादुर सिपाही जो बेशुमार जंगों में फतह हासिल कर चुके थे, उसकी सल्तनत की हिफाजत करते थे। उसकी सल्तनत की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि दुश्मन का उसके दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन था। उसका निजाम हुकूमत इतना मुनज़्ज़म था कि हर कोने में उसके हुक्म का असर महसूस होता था। उसके शाही दरबार का मंजर अपनी मिसाल आप था। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आकर इसकी अजमत का एतराफ करते थे। दरबार में कीमती लिबासों और जेवरात से सजे वज़रा और दरबारी मौजूद होते जो हर लम्हा इसके इशारे के मुंतज़िर रहते। फनून, इल्म और दौलत, सब कुछ इसकी सल्तनत में एक जगह जमा था। शद्दाद की शानो शौकत और इसका गुरूर इंतहा को छू चुका था। वो समझता था कि इस जैसा बादशाह न कभी आया न कभी आएगा। शद्दाद की बादशाहत में इसका हुक्म ही सब कुछ था। वही कानून था, वही इंसाफ था और वही फैसला करने वाला। लेकिन इसके दिल में गुरूर की ऐसी आग भड़क चुकी थी जो उसे खुदा के सामने भी सरकश बना रही थी। वो समझता था कि अपनी बेपनाह ताकत, दौलत और लश्करों के साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम है। इसके दिल से खुदा का खौफ मिट चुका था और वो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझने लगा था। इसका मकसद सिर्फ एक ही रह गया, जमीन पर अपनी जन्नत बनाना और दुनिया भर में अपनी अजमत का डंका बजाना। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की हिकमत सबसे बुलंद है। जब शद्दाद का जुल्म, उसका गुरूर और उसकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने अपने अजीम नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो शद्दाद के पास जाए और उसे अल्लाह की आयात सुनाकर खबरदार करे। अल्लाह ने फरमाया, जा और उस जालिम को मेरा पैगाम पहुंचा, उसे मेरे अजाब की हकीकत से आगाह कर ताकि शायद वो अपनी सरकशी से बाज आ जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो सच्चाई के पैगंबर थे, अल्लाह के हुक्म की तामील में शद्दाद के शानदार दरबार की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो दरबार में दाखिल हुए तो मंजर देखकर इंसान दंग रह जाए। हर तरफ सोना चमक रहा था, महल्लात खुशबू से महक रहे थे, दरबारी कीमती लिबासों में सजे हुए थे और हर तरफ ऐशो इशरत का आलम था।
मगर इस शानो शौकत के बीच हजरत हूद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो अल्लाह की सच्चाई और ताकत को जाहिर कर रहा था। उन्होंने दरबार की तरफ निगाह की और फिर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ शद्दाद, सुनो, तुम जो अल्लाह की अजमत को भूल चुके हो, तुम जो अपनी सरकशी में हर हद पार कर चुके हो, याद रखो कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि दरबार की चमक दमक, उसकी खुशबू और उसका गरूर सब मांद पड़ गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की आयात तलावत की, वो आयात जो अल्लाह के अजाब की हकीकत और उसकी बेपनाह कुदरत को जाहिर करती थी। हर लफ्ज में गहराई थी, हर जुमले में सच्चाई थी जो शद्दाद के दिल में उतरनी चाहिए थी। नबी ने उसे याद दिलाया कि कैसे अल्लाह ने उन कौमों को तबाह किया जो अपनी नाफरमानी में डूब गईं, और उसे खबरदार किया कि अगर वो बाज ना आया तो उसका अंजाम भी उन्हीं की तरह तबाही और बर्बादी होगा। दोस्तों, और शद्दाद जो अपनी अजमत और शान के ख्वाबों में गुम रहता था, एक लम्हे के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों से लरज उठा। उसकी आंखों में चंद लम्हों के लिए खौफ और निदामत की एक झलक उभरी, लेकिन अफसोस, अगले ही लम्हे वो अपने गुरूर और तकब्बुर में दोबारा डूब गया। उसने नबी की बातों को दिल से सुनने के बजाय उन्हें महज एक तनकीद समझा, अपने दरबारियों के दरमियान फख्र से मुस्कराया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज कर दिया। शद्दाद ने अतड़ भरे लहजे में कहा, ए हूद, तुम्हारा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? क्या वो मेरी सल्तनत और मेरी ताकत को कमजोर समझता है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान और वकार से जवाब दिया, अल्लाह तुमसे सिर्फ ये चाहता है कि तुम उसकी नाफरमानी छोड़ दो, जुल्म से बाज आ जाओ और सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। अपने आप को खुदा मत समझो, क्योंकि सच्चा खुदा सिर्फ वही है। शद्दाद ने यह सुनकर एक तंजिया हंसी के साथ कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हारे अल्लाह की इबादत करूं, जुल्म छोड़ दूं, तो वो मुझे क्या देगा? उसके चेहरे पर गुरूर के साथ साथ एक अजीब तजस्सुस भी झलक रहा था, जैसे वो किसी चैलेंज को कबूल करने वाला हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने नहायत सुकून से जवाब दिया, अगर तुम अल्लाह की रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे तो वो तुम्हें ऐसी नेमत देगा जिसका कोई अंदाजा नहीं। वो तुम्हें जन्नत अता करेगा, एक ऐसी जन्नत जहां ना कोई गम होगा, ना कोई दर्द, ना मौत का खौफ। वहां तुम्हें हमेशा की खुशी और सुकून मिलेगा। शद्दाद के चेहरे पर लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। उसकी आंखों में हैरत और सोच की चमक उभरी, गोया उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम सवाल पा लिया हो। उसने आहिस्ता से पूछा, ये जन्नत आखिर होती क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जन्नत वो मकाम है जहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। वहां के दरख्त हमेशा साए देते हैं, उनके फल कभी खत्म नहीं होते। वहां दूध, शहद और शफाफ पानी की नहरें बहती हैं। वहां ना कोई तकलीफ होगी, ना बीमारी, ना मौत। वहां तुम्हें सोने और चांदी की नहरों के किनारे महल्लात मिलेंगे, ऐसे हंसी महल्लात जिनका तसव्वुर भी तुम्हारे इस दुनियावी ऐश से कहीं बढ़कर है। वहां तुम्हें बेशुमार नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होंगी। वहां दिल हमेशा मुतमईन रहेगा और सुकून ऐसा होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बातें दरबार में गूंजती रहीं, मगर शद्दाद के दिल में गुरूर का गुबार अभी बाकी था, और यही गुरूर आगे चलकर इसके अंजाम की असल वजह बनने वाला था। दोस्तों, शद्दाद का दिल चंद लम्हों के लिए टूटा हुआ सा महसूस हुआ। उसके जहन में जन्नत का तस्वुर एक ऐसी हसीन तस्वीर बनकर उभरा जो उसके गुरूर और तकब्बुर से कहीं ज्यादा खूबसूरत और परकशिश थी। उसके अंदर तजस्सुस बढ़ने लगा। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों में गुम हो गया। उसकी आंखों में एक नई दुनिया की झलक थी और दिल में एक सवाल गर्दिश करने लगा, क्या वाकई ऐसी जन्नत मुमकिन है? शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को तवज्जो से सुना, और जैसे ही जन्नत की तारीफें सुनी, उसके अंदर एक अजीब सी लहर उठी, आंखों में चमक आ गई और गुरूर से मुस्कुराते हुए बोला, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, मैं जमीन पर ऐसी ही जन्नत बना सकता हूँ। तुम्हारी जन्नत का जिक्र तो खूबसूरत है, मगर याद रखो, मैं जमीन का खुदा हूँ। मेरे पास दौलत है, ताकत है और इख्तियार है, जो चाहूं कर सकता हूं। ऐसी जन्नत बनाना मेरे लिए बस एक हुक्म देने की देर है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से जवाब दिया,
اے شداد، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم جس جنت کا خواب دیکھ رہے ہو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ تم جس جنت کی بات کر رہے ہو وہ محض دنیاوی لذتوں کا مجموعہ ہوگی جو جلد ماند پڑ جائیں گی۔ وہ جنت جس میں ہمیشہ کا سکون، خوشی اور اطمینان ہے، صرف وہی خدا بنا سکتا ہے جو اس کا خالق ہے، اور وہ اللہ ہے۔ مگر شداد کا غرور اس کے دل و دماغ پر چھا چکا تھا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی رد کر دیا۔ اس کے لیے اب صرف اپنی سلطنت، اپنی طاقت اور اپنی خدائی کا نشہ اہم تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کی سلطنت میں کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے۔ وہ اپنی خود ساختہ جنت کے تصور میں مگن ہو گیا، اور اس کا تکبر اسے اللہ کی قدرت کو سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ پھر وہ غرور سے بولا، تم جو چاہو کہو، لیکن میں وہ سب کچھ بنا سکتا ہوں جو میں چاہوں، اور میری جنت میرے ہاتھوں سے بنے گی، کسی اور کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ میں وہی زہر بھرا ہوا غرور تھا جو ایک انسان کو خدا کے مقابلے میں لا کھڑا کر پائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر دل میں اترنے کے بجائے گزر گئیں، جیسے ایک مغرور بادشاہ اپنی بربادی کا راستہ خود چن چکا ہو۔ اس کے دل میں غرور کا سمندر تھا، اور وہ اللہ کے عذاب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سلطنت میں مگن تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ شداد پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور اس کے دل میں اللہ کی آیات اور نصیحتوں کی کوئی گہرائی نہیں جا رہی، تو وہ مایوس ہو کر اس کے دربار سے واپس لوٹ آئے۔ جانتے تھے کہ اللہ کا پیغام وہ پہنچا چکے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی سرکشی میں اندھے ہو چکے ہوں ان کو ہدایت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شداد کے دل میں ایک نیا عزم جاگا۔ اس کا تکبر اور خدائی کا نشہ بڑھ چکا تھا، اور وہ مزید اپنی جنت بنانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں بیٹھے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب وہ جنت بنانا شروع کرے گا جو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اس نے ذاتی طور پر تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شداد نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ فوراً دنیا کے ہر کونے میں اپنے سپاہیوں کو بھیجو، اور جو بھی سونا اور قیمتی دھاتیں ملیں وہ سب جمع کریں۔ دنیا کا کوئی بھی سونا، چاہے وہ ذرا برابر ہو، سب میرے ملک میں لے آؤ۔ شداد نے حکم دیا، میرے حکم کے مطابق پوری دنیا کا خزانہ اکٹھا کر کے یہاں لایا جائے۔ ہر جگہ سے سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھر میری جنت بنانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس کے سپاہیوں کو ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر ملک میں بھیجا گیا۔ دنیا کے تمام خطوں سے سونے اور قیمتی دھاتوں کا خزانہ لایا جانے لگا۔ شداد کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی سلطنت میں ایسی جنت بنائے جو زمین پر کسی نے نہ دیکھی ہو، اور وہ یہ ثابت کرے کہ وہ اللہ سے بھی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ شداد کے حکم سے دنیا کے ہر گوشے سے سونا، جواہرات اور قیمتی مواد جمع ہونے لگا، اور اس کے خزانے میں اتنی دولت آ گئی کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اپنے محل کو سونے اور جواہرات سے مزین کرنے میں مگن تھا، اور اپنی جنت کی تکمیل میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد شداد نے حکم دیا کہ پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھیجا جائے۔ عدن وہ علاقہ تھا جس میں شداد رہتا تھا۔ اس کے علاوہ تمام حکمرانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور عدن کی طرح ایک شہر بنائیں جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چن دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب سے 100 کس مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل میں 1000 ستون تھے، اور ہر ستون جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے
जिन की जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्रद के और फल मोती, याकूत और दीगर कीमती जौहरात से तैयार करके उन पर जड़ दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मश्क, जाफरान, अंबर और गुलाब से मुअत्तर किया गया। याकूत और जौहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर पहरा देने आते। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो शद्दाद ने हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी में मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमखाब और जरीफ के पर्दों से आरास्ता किया गया और हर पेशावर को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने काम में मशगूल हो जाए। मजीद ये कि शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर किस्म के फल और मेवे मुहैया किए जाए। 12 साल की मुद्दत में जब ये शहर अपनी पूरी रौनक व जीनत के साथ तैयार हो गया तो शद्दाद ने तमाम अमरा, अरकान दौलत और लश्करियों को हुक्म दिया कि सब इस में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाव लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। कुछ उलमा को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे मजाक करते हुए कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब वो अपनी जन्नत के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़र्र जवाहर निछावर करने लगे। शद्दाद नाज़ो अदा से चलता हुआ जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी उसने घोड़ी की रकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां एक अजनबी शख्स को खड़े देखा। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने घबरा कर पूछा, क्यों आए हो? मलकुल मौत ने कहा, तेरी जान लेने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को एक नजर देख लूं। जवाब मिला, मुझे उसकी इजाजत नहीं। शद्दाद ने कहा, चलो इतनी ही फुर्सत दे दो कि मैं घोड़े से उतर जाऊं। जवाब मिला, उसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे जब शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर था, मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। इसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी, जिससे वो पूरा शहर अपनी तमाम शानो शौकत और सजावटों समेत जमीन में धंस गया। ना उसका नाम रहा, ना निशान। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र यूं हुआ है, अल्लती लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद, यानी वो कौमे अरब जिनके शहर जैसे कोई शहर दुनिया में नहीं बनाए गए थे। मोतबर तफासिर में लिखा है कि जब बादशाह और इसका लश्कर हलाक हो गया तो वो शहर लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक सहाबी रसूल थे, इत्तेफाकन इस इलाके से गुजरे। अचानक उनका ऊंट भाग गया। वो उसको तलाश करते करते उस गुमशुदा शहर के करीब पहुंच गए। जब उन्होंने उसके मीनारों और दीवारों पर निगाह डाली तो बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो सोचने लगे कि ये तो वही मंजर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाया था। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं, मगर जब उठकर शहर के अंदर गए तो देखा कि वाकई वहां नहरें, दरख्त और इमारतें बिल्कुल जन्नत की तरह थी, मगर वहां कोई इंसान न था। आपने वहां से चंद जवाहरात उठाए और वापस चल दिए और सीधे दारुल खिलाफा दमश्क जा पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहां मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो कुछ उनके साथ पेश आया था वो सारा माजरा बयान कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु अन्हो ने जो कुछ उनके साथ पेश आया था वो सारा माजरा बयान कर दिया। फिर उन्होंने उस शहर की तमाम निशानियां बयान की कि वो अदन के पहाड़ की फला जानिब इतने फासले पर है, एक तरफ फला दरख्त है, दूसरी तरफ ऐसा कुनवा, और ये जौहर यानी याकूत जो मैं निशानी के तौर पर वहां से लाया हूं वो उसी शहर से है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हो ने जब ये माजरा सुना तो निहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म उलमा से उसके बारे में मालूमात हासिल की कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने और चांदी की हों। उलमा ने जवाब दिया, हाँ, कुरान पाक में उसका जिक्र आया है। उसकी आयात में अरम ज़ातुल अमाद इसी शहर की तरफ इशारा है, मगर अल्लाह ताला ने उसे लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने यह भी बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत में से एक शख्स इस शहर में दाखिल होगा
वो छोटे पद का सुर्ख रंगत वाला होगा, उसकी भनवों और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुंचेगा और वहां के आसारे कदीमा देखेगा। जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रदी अल्लाह अन्हु में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। अंग्रेजी में ये शहर या इसके खंडरात एटलांटिस ऑफ द सैंड्स के नाम से मशहूर है। अरसे दराज तक ये शहर और इसके खंडरात अपने खजानों की कहानियों की वजह से मशहूर रहे। हर दौर में मुहिम जो उसकी तलाश में निकले, मगर ये शहर आज तक दरियाफ्त ना हो सका, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे इंसानों की आंखों से ओझल कर दिया है। शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। उस कौम के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि उनके जैसी कौम ना अल्लाह ताला ने उनसे पहले पैदा की और ना ही उनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहां रेत के बहुत बुलंदो बाला टीले थे, और अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। उस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थी। उस कौम पर अल्लाह ताला का ये खास करम था कि अल्लाह ताला ने उस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उस कौम को सरसब्ज व शादाब बागात और वाफर मिकदार में खेत अता फरमाए थे। उस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनांचे इस कदर मालो दौलत और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई और ये बागी बन गए। उनकी हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबऊस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कहना ना माना। शद्दाद जो कि उसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था। ये 2 भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। उसके फौत हो जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद एक वसी और अरीज सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाज रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने जेर कर लिया था। चुनाचे इस बदबख्त को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनाचे जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो इस वक्त शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मुकालमा हुआ। इसके नतीजे में शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या हासिल होगा। तो इस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये जन्नत क्या है। अस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में तफसील से आगाह किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को इसके इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। चुनांचे उस वक्त शद्दाद ने अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का हुक्म दे दिया। शद्दाद की तैयार होने वाली इस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी इस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी जारी कर दी और दुनिया जहान के खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। इस जन्नत को तरह तरह के जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया। कौम आद चूंकि पहले ही बुलंदो बाला पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाने में माहिर थी,
और शद्दाद की सल्तनत में तो ये फन अपने उरूज पर था। चुनांचे रेत के उन बुलंदोबाला टेलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और उन बुलंद सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें तामीर की गई। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक इसकी बनाई जाने वाली जन्नत मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक वो इसके अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनांचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शद्दाद अपने महल के अंदर बेसब्री के साथ जन्नत के मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। दोस्तों, जब 12 साल की तवील मेहनत के बाद शद्दाद की बनाई हुई जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई और उसे तरह तरह के हीरे जवाहरात और खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया, तो शद्दाद को उसकी जन्नत के तैयार होने की खुशखबरी दी गई। ये खबर सुनते ही शद्दाद खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पूरी फौज और दरबारियों को साथ लिया और बड़ी शानो शौकत के साथ अपनी जन्नत को देखने के लिए रवाना हुआ। जब शद्दाद अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक अजनबी शख्स खड़ा है। शद्दाद ने जैसे ही उसको देखा फौरन पहचान गया और अपने हवारियों से कहा, यह शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। इस पर हवारियों ने हैरान होकर पूछा, ए बादशाह, ये कौन है और तुम्हें जन्नत में जाने से क्यों रोकेगा? शद्दाद ने जवाब दिया, ये मुल्कुल मौत है जो मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए है। फिर शद्दाद ने मुल्कुल मौत से अर्ज की, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत में कदम रख लूं। लेकिन मुल्कुल मौत ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत में कदम रखने की इजाजत ना दूं। शद्दाद बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मगर हुक्म इलाही बदल ना सका। जैसे ही शद्दाद ने घोड़े से उतरने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी। वो चीख इतनी हौलनाक थी कि शद्दाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर धंस गई और पलक झपकते में गायब हो गई। उस अजीम बादशाह का गुरूर, उसकी जन्नत, उसकी दौलत, सब कुछ मट्टी में दफन हो गया। शद्दाद के इस इबरतनाक अंजाम के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को बारहा समझाया, मगर वो लोग बाज ना आए। हालांकि शद्दाद का अंजाम उनके लिए खुली निशानी था, मगर जब अक्ल पर गुरूर का पर्दा पड़ जाए तो इंसान ना नसीहत सुनता है ना अंजाम से डरता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को बार बार अल्लाह के अजाब से खबरदार किया, लेकिन वो नाफरमान कौम ईमान ना लाई। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि वो अपने ईमान वाले साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दे। जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से जुदा हुए, अल्लाह ताला ने आसमान से एक सख्त अजाब नाजिल फरमाया। खौफनाक आंधियां, तबाहकुन तूफान, 7 रातें और 8 दिन तक वो आंधियां चलती रही। वो तूफान इतना शदीद था कि कौम आद के बुलंदो बाला सुतून, सोने चांदी के महलात, सब कुछ जमीन के अंदर दफन हो गए। ना कोई इमारत बाकी रही, ना कोई इंसान। वो पूरी वादी जो कभी जन्नत की तरह सरसब्ज थी, रेत के एक बेआबो गया मैदान में बदल गई। कौम आद का नामो निशान तक मिट गया। दोस्तों, यह है इस बादशाह का अंजाम जिसने अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बनाने की कोशिश की। गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी ने उसे और उसकी पूरी कौम को तबाह कर दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमेशा आजिज़ी, इनकिसारी और बंदगी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर सर झुकाएं और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। नाजरीन, आखिर में कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमान अल्लाह।